कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि विकल होशितै कपि के मारे, तब जाने निशाचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात ईश्वर के अपवर्ग सुख, धारिण तुला एक अंग। तुला न ताहि शकल मिली, जो सुख लव सत्संग। लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी ये सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। प्रवशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहि मिताई, गोपद सिंधु आनल सतलाई। अयोध्यापुरी के राज श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण शीरु रेणु समताहि, राम कृपा करे चितवा जाहि। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेरु भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गए हूँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जात सुनाही। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख वै देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा, अबरने न रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाय। नव तुलसिका बंद मह, तहाँ देखी हर्ष कपि। श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकरे निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपि लागा, अतहि समय विभीषण यह जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जनों का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठि करहु पहिचानी, साधु ते होई ना कारज हानि। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहाहु जिन कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रमाण कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि कारण बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, श्रोत चुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। लखन सिया रामचंद्र की जय।